ब्रेकअप के बाद माया अकेले ही गांव की तरफ निकल पड़ी ताकि थोड़ा मन शांत हो सके, लेकिन आधे रास्ते में उसकी कार अचानक बंद पड़ गई। नेविगेशन खोला तो देखा कि वह कालो घाट नाम की जगह पर पहुंच चुकी है। उसे अनायास ही 1 साल पहले आर्यन नाम के उस लड़के की याद आ गई जिससे उसकी बस एक ही बार मुलाकात हुई थी। माया सोचने लगी कि शायद आर्यन उसे भूल गया होगा। उधर आर्यन उसी समय अपनी शादी की रस्मों में था, जहाँ लड़की वालों ने अचानक 20 लाख का अतिरिक्त दहेज मांग लिया था। आर्यन यह सब सुनकर बुरी तरह तंग आ चुका था। असल में वह पैसों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वह लिविंगस्टन ग्रुप का वारिस था और यह शादी वह सिर्फ दादाजी के दबाव में कर रहा था। वो लड़की भी पैसों की भूखी थी, बस घर वालों को खुश करने के लिए वो हाँ कर गया था। तभी माया का अचानक फोन आ गया, जिससे वह हैरान रह गया, क्योंकि आर्यन को माया से पहली ही मुलाकात में प्यार हो गया था। 1 साल पहले की बात थी। आर्यन डॉक्टर दोस्त के पास चेकअप करवाने गया था। इसी बीच एलर्जी से परेशान माया अचानक कमरे में आ गई और उसे डॉक्टर समझ बैठी। आर्यन बस उसे देखता ही रह गया। दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने रोकने के बजाय गलती को चलने दिया। जब वो माया को देख देख कर नकली चेकअप कर रहा था, तभी असली डॉक्टर वापस आ गया और माया को तुरंत समझ में आ गया कि उससे गलती हुई है। गुस्से में वो बाहर चली गई। आर्यन जब बिल देने आया तो पता चला कि उसका फोन बंद था और उसके पास कैश भी नहीं। तभी पीछे से दौड़कर आई माया ने उसका बिल चुका दिया। इस बात से माया की नजर में उसका इंप्रेशन काफी अच्छा हुआ और बाद में पैसे वापस करने के लिए उसने आर्यन का नंबर भी ले लिया। आर्यन दिल ही दिल में खुश था कि शायद उनके बीच कुछ आगे बढ़े, लेकिन 6 महीने बाद दादाजी के दबाव में उसे एक लड़की से सगाई करनी पड़ी। इसी दौरान उसने देखा कि माया भी किसी और से शादी करने वाली है। उसने माया का स्टेटस लाइक किया, फिर तुरंत अनलाइक कर दिया। यह शायद काबू में रखी मोहब्बत होती है। आर्यन को लगा दोनों की कहानी यहीं खत्म, लेकिन शादी वाले दिन माया को पता चला कि उसका 3 साल पुराना बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था और अपनी ही असिस्टेंट के साथ अफेयर में था और माया से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए करना चाहता था। माया ने कुछ नहीं कहा और शादी की रस्में चलने दी, क्योंकि वो चाहती थी कि धोखेबाज लड़का सबके सामने बेनकाब हो। माया ने कहा, तुमने आज तक मुझे कभी प्रपोज भी नहीं किया। लड़का घुटनों पर बैठ गया और इसी पर माया ने उसकी और असिस्टेंट की हरकतें सबके सामने उजागर कर दी। लेकिन उसके पिता ने उसका साथ देने की जगह उल्टे उसी को दोष दिया कि उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई। दुखी और टूट चुकी माया वहां से निकल गई और कार लेकर घूमने निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में कार खराब हो गई। लोकेशन देखी तो उसे आर्यन की बात याद आ गई। कभी इस तरफ आओ तो मुझसे जरूर संपर्क करना। शर्माते हुए उसने आर्यन को फोन किया। उधर आर्यन शादी वाले घर में दहेज ड्रामे से परेशान बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने माया की आवाज सुनी उसका मूड बिल्कुल बदल गया। माया ने उसे अपनी परेशानी बताई और किसी लोकल व्यक्ति से मदद भेजने को कहा। फोन कटते ही आर्यन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उधर दहेज न मिलने पर लड़की वाले वापस जाने लगे और उन्हें लगा कि अब आर्यन को मजबूर कर पाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने हमेशा के लिए एक अमीर दामाद खो दिया। आर्यन तुरंत माया के पास पहुंच गया। माया उसे देखकर दंग रह गई। उसे नहीं लगा था कि आर्यन खुद आएगा और इस बार उसे वह और भी ज्यादा हैंडसम लगा। आर्यन के आदमी तुरंत कार ठीक करने लगे और कार चल पड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। इसलिए आर्यन ने माया से पूछा कि अब क्या करना चाहती है। माया ने कहा कि पास में ही कोई होटल बता दे। अंदर ही अंदर आर्यन बहुत खुश था और उसे अपने घर ले आया, क्योंकि होटल दूर था। माया ने घर की सजावट देखी और समझ गई कि आज आर्यन की शादी थी जो पैसों के कारण रद्द हुई। उसने माया के लिए गर्म खाना बनाया। तभी दादाजी का फोन आ गया। माया को लगा कि शादी टूटने से आर्यन दुखी है, तो उसने उसे ड्रिंक ऑफर की। धीरे धीरे दोनों बातें करते हुए किचन से ड्राइंग रूम और फिर कमरे में पहुंच गए। माया थोड़ी नशे में थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी। आर्यन बस उसे देखता रह गया। फिर उसने झूठ बोला, तुम्हारे लिप पर कुछ लगा है, और तुरंत उसे किस कर लिया। शराब के असर में दोनों एक दूसरे में खो गए। सुबह माया को अपने के पर पछतावा हुआ, क्योंकि यह बस उनकी दूसरी मुलाकात थी। आर्यन ने कहा कि वह उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। माया शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर भेज